बहुत शुक्रिया आप लोग आए और आप लोगों ने हमें इज़्ज़त दी। असल में कौमी वतन पार्टी जो है यूएई में हमने ही स्टार्ट लिया था, मेंबर साजी शुरू की थी हमने 2015 में। हम लोगों ने बाकायदा वहाँ पे एक तंजीम बनाई जिसका मुझे जो है वो एज ए चेयरमैन इलेक्ट किया। जनरल सेक्रेटरी भी है हमारी, वहाँ पे हमारी दुबई की तंजीम है, अलेन में भी हमारी तंजीम है। शारजा और दुबई जो है वो एक ही रीजन है, तो उसका हमने एक ही साथ रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कम्युनिटी की हर तरह की जो है वो आवाज़ जो है वो पहुंचाई है। 2015-16 में हम लोगों ने एक करारदाद जो है वहाँ पे जो टैक्स लगा था उसके ख़िलाफ़ मैंने मीडिया पे आवाज़ उठाई थी। फिर हमारी जो सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान शेरपाव थे, उन्होंने असम्बली में बाकायदा करारदाद जमा की थी जो यूनानिमसली पास हुई थी और वो टैक्स जो है वो ख़त्म हो गई थी। बाकी भी कम्युनिटी के जितने भी कोई इश्यूज़ होती है तो हम वहाँ पे कौंसलेट में सफ़ीर साहब से, कौंसल जनरल से बात करते हैं और वो मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए मैं तो सिर्फ यूएई की बात करूँगा। 1.4 मिलियन वहाँ पे जो है पाकिस्तानी रहते हैं, मुल्क से प्यार करते हैं, जो एक लगाव रखते हैं मुल्क से, तो उनके वोट में काफ़ी असर होता है। वो अपनी असल में वो जो वहाँ पे जो बाहर जो लोग रहते हैं वो असल में वो यहाँ पे अपनी फैमिली की कफील होते हैं, तो उनका असर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन बदकिस्मती से हर बार गवर्नमेंट यही कहते हैं कि हम बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दे रहे हैं, लेकिन देते नहीं। एक्चुअली आज तक मतलब कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं बनाया जहां पे मतलब जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी रहते हैं वो वहां पे वोट कास्ट कर सके। मदीने की रियासत की बात तो इन्होंने जो की थी वो एक ड्रामा था। वो एक हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है कि हम जो भी हुक्मरान आते हैं वो देखते हैं तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, क्योंकि हमारे लोग जो है दीन से और इस्लाम से गहरा लगाव है इन लोगों का। पाकिस्तानी अवाम का गहरा लगाव है दीन इस्लाम से, तो इन्होंने जो है एक डोंग रचाया, एक झूठा नारा लगाया, क्योंकि इनका कोई मतलब मदीने की रियासत ही किस तरह मनाएंगे जब सूदी निज़ाम आपका जो चल रहा है वो कैसे सूदी निज़ाम पे चल रहा है, कर्ज़ों पे चल रहे हैं। अभी भी कोई एक इनिशिएटिव इन्होंने नहीं लिया जिससे ज़ाहिर हो कि ये वाकई में मदीना की रियासत की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो एक ड्रामा था। बाकी एहतसाब जो है, एहतसाब का तो पहले से ही इस तरह के जो है वो ड्रामे चलते रहे। अब तो इन्होंने एहतसाब का जो सदारती ऑर्डिनेंस लाए तो अब तो एहतसाब का नारा ही ख़त्म। अब जब आपका एक सियासत जो सियासी लोग थे उनको आप टॉर्चर करते थे, अब जो असल में तो एहतसाब तो उन इदारों का होना चाहिए जो पाकिस्तान को कहा रहे, सिर्फ सियासतदान नहीं कहा रहे, बाकी इदारे भी तो पाकिस्तान को कहा रहे, तो उनका भी एहतसाब होना चाहिए, जो कि इनका मतलब अभी तक कोई ऐसा लग नहीं रहा कि उन इदारों पे ये हाथ डाल सकें। जी जिस तरह के आपने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, असल में उनके जो वो कहते हैं ना कि उनके जो लीडरान जो जेल में थे तो उनको निकालने के लिए वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने तो धोखा करना ही करना था। लेकिन इसमें एक बात ज़ाहिर हुई कि मौलाना साहब के साथ जो है जो लीडरशिप खड़ी थी तो वो थी कौमी वतन पार्टी और महमूद खान अचकज़ई साहब की और एएनपी। इन्होंने जो पश्तून लीडरशिप है बाकायदा उनके साथ खड़े थे और आखिरी हद तक मतलब उनके साथ गए। बाकी जो आप देखें तो मौलाना साहब कायम एक परसेप्शन जो तालिबान और इनके अगेंस्ट बना था मौलवियों के बारे में, तो वो भी बड़ा क्लियर हुआ, क्योंकि एक गमला तक नहीं टूटा। तो आप देखिए कितने मुनज़्ज़म लोग हैं, मतलब इस तरह के जैसे पिछले बार जब 126 दिन में क्या क्या हशर नहीं हुआ था इस्लामाबाद का, लेकिन इस बार देखिए इस्लामाबाद को इन्होंने बड़ा साफ़ सुथरा रखा, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो मेरे ख्याल से तो मौलाना साहब को जो है वो अगर सियासी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो पगड़ी और दाढ़ी को जो है वो एक इज़्ज़त मिली। असल में कौमी वतन पार्टी जो है वो एक हकीकत है।
جو کہ عوام میں ان کے جڑے ہیں. اس بار کی جو 2018 کا جو الیکشن ہے اس میں تو ایک سازش کے تحت جو ہے قومی وطن پارٹی کو پارلیمنٹ سے آؤٹ رکھا، کیونکہ ان کے جو ہے کچھ ایسے مذموم وہ مقاصد تھے جو پشتونوں کے اگینسٹ مطلب سمجھا جاتے ہیں کہ یہاں کے جو وسائل ہے ان پہ جو ہے قبضہ کرنے کے لیے ہر طرح کی انہوں نے وہ ایک ٹرینڈ لگائی ہے کہ ایک کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب جس طرح بھی ہو یہ 18ویں ترمیم ختم ہو جائے یا دوسری کوئی ترمیم جو ہے وہ لے کے آئے، جس میں ان کو پتہ تھا کہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب وہ سیاستدان ہیں جو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے عوام کے مسائل پہ، وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیونکہ جب کالا باغ ڈیم کی بات انہوں نے شروع کی مشرف کے دور میں کاف لیگ کے حکومت میں، تو انہوں نے اس وقت وہ وزارت چھوڑی کیونکہ وہ کالا باغ ڈیم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے ان کو پتہ تھا کہ جو پشتون لیڈرشپ ہے وہ ہر طرح کے جو پشتونوں کے اگینسٹ جو ایک ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ان کو کبھی آنے نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے پشتون لیڈرشپ کو صرف ہماری قومی وطن پارٹی کو نہیں بلکہ پورے پشتون لیڈرشپ کو ہی باہر رکھا. دیکھیں جی، پاکستان میں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہر ایک بندہ جو آتا ہے وہ کسی نہ کسی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور قوتیں جو ہے ان کی حما پہ ہوتا ہے. جب ان کے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ 2/3 میجورٹی والے گورنمنٹس جو ہے وہ راتوں رات ختم ہو چکی ہے. تو اس وجہ سے عنقریب ہم دیکھ رہے کہ جیسے جیسے یہ سلیکٹڈ حکمرانوں سے ان کی جو مقاصد ہے وہ پورے ہو جائے، تو جو ابھی جو فضا بنی، جو ابھی ریسنٹ بل کے جو آرمی ایکٹ میں جو تینوں نے ایک ساتھ مطلب ایک پیج پہ آ گئے، تو اب تو تینوں کے تین جو ہے وہ چہیتے ہو گئے. اب کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اصل میں بدقسمتی سے ہم تو یہی کہیں گے کہ پاکستان میں تو ان کو 16 مہینے ہوئے، لیکن ہمارے ہاں تو 7واں سال چل رہا ہے، جو کہ ہم نے آج تک کوئی میگا پروجیکٹ اپنے خیبر پختونخوا میں نہیں دیکھا. باقی پاکستان میں جو تبدیلی کے نام سے آئے تھے، تبدیلی تو سب کو اب نظر آنا شروع ہو چکی ہے. مہنگائی کے شکل میں کافی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، یہاں پہ ٹیکسز کی انبار لگ چکی ہے. آپ دیکھیں تو کامن آدمی کی تو زندگی اجیرن کر دی. تو تبدیلی تو ایک دھوکہ تھا. تبدیلی کے نام پہ انہوں نے ایک دھوکہ دیا عوام کو کہ ہم تبدیلی لائیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن دیکھا جائے تو آج کل ہر کسی سے پوچھے، کامن آدمی سے پوچھے، تو وہ تبدیلی کا مزہ چکھ رہا ہے اور مہنگائی کے شکل میں.